बच्चों, आपको समास का अर्थ और परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं। पद, समास में पद जो होते हैं वह दो होती है, उनकी संख्या। अभी आगे हम समझाएंगे किसे पद कहते हैं। तो दो पद जो होते हैं, तो पहले पद को हम पूर्व पद या प्रथम पद और उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। मतलब आपको कहीं पे पूर्व पद भी लिखा मिल सकता है, कहीं पे प्रथम पद भी लिखा हुआ मिल सकता है, और कहीं पे उत्तर पद और या द्वितीय पद भी लिखा मिल सकता है। पूर्व, अगर पूर्व का अर्थ देखें तो पूर्व का मतलब एक दिशा होती है, और पूर्व का मतलब पहले भी होता है, ठीक है। और उत्तर का मतलब, उत्तर के भी कई अर्थ होते हैं। उत्तर एक दिशा होती है, उत्तर का मतलब हल करना भी होता है, और उत्तर का मतलब बाद भी होता है। तो आपको पद समझ में आया होगा। अब आता है सामासिक शब्द या समस्त पद किसे कहते हैं। तो सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द जो होता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। अब कैसे? उदाहरण के तौर पर रसोई का घर, अर्थात रसोई घर। अब देखिए बच्चों, इसमें रसोई घर जो है वह सामासिक शब्द या समस्त पद है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द जो होता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। तो रसोई का घर को हमने संक्षिप्त किया, तब यह रसोई घर बना, इसलिए यह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाएगा। ठीक। अब देखिए, पद जो मैंने आपको बताया कि समास में दो पद होते हैं, तो इसमें रसोई जो शब्द है वह पूर्व पद या प्रथम पद कहलाएगा, तथा घर जो शब्द है वह उत्तर पद या द्वितीय पद कहलाएगा। रसोई घर, तो रसोई पूर्व पद और घर जो है वह उत्तर पद। क्लियर है? अब विग्रह, विग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग करना, ठीक है। अब जैसे रसोई घर को अगर हम रसोई का घर लिखेंगे तो यह समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको पद, सामासिक शब्द और विग्रह, आशा है मुझे कि यह भी समझ में आया होगा।